नमस्कार, एम फैक्टर में आपके साथ मैं हूं करुणा शंकर शर्मा। कहते हैं पावर बड़ी चीज है, जिसकी जितनी पावर उसकी उतनी धमक। यह पावर गेम बंगाल में भी चल रहा है। मकसद बंगाल फतेह है। महिला दिवस पर दीदी ने कोलकाता की सड़कों पर शक्ति प्रदर्शन किया। ब्रिगेड ग्राउंड से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कहा था, दीदी ने उसका जवाब दिया। महंगाई को मुद्दा बनाकर दीदी ने दिल्ली में परिवर्तन की ताल ठोकी। बंगाल में सियासत के इस विध्वंसक एपिसोड को मुसलमान भी देख रहे हैं, लेकिन सियासत के इस तल्ख तेवर से बंगाली भाईजान का मन आखिर कितना बदला? एम फैक्टर के 60वें एपिसोड में आज इसका जवाब मिलेगा आपको, वो भी डायरेक्ट पूर्वी पंसकुरा से। वो पंसकुरा जहां मुस्लिम सबसे बड़े गेम चेंजर हैं। नरेंद्र मोदी स्वागतम। मोदी 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 जोरे हाथ ताली दिए यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का स्वागत জানাবেন। सिंडिकेट चाइना 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 तो चाइना 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 भ्रष्टाचारी चाइना 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 नरेंद्र मोदी चाइना 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 अमित शाह चाइना 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 मोदी गुंडा चाइना 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 भ्रष्टाचार तोलाबाजी तोलाबाजी कटमनी सिंडिकेट आतंक। पूरब में जिस पावर फाइट पर सियासी भौकाल टाइट है, এক মোদি বাবু আর একজন শাহ বাবু চাচা, সুতরাং সিন্ডিকেটের এই দুজন নেতা সারেগামাপা গাইতে পারে না। कट 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 का जो कल्चर बनाया है, सिंडिकेट के हवाले बंगाल दे दिया है, उसी के कारण ये माहौल बिगड़ता गया है। पूरब में जिस परिवर्तन पर प्रचंड प्रहार हो रहा है, যতই করো হামলা জবাব দেবে বাংলা। यहां जो भाजपा की सरकार बनेगी, आशोल परिवर्तन का मंत्र उसकी प्रेरणा होगा। बंगाल में विध्वंसक घमासान क्या सोच रहा है मुसलमान? মোদি বাবুরা বারবার আসেন সিন্ডিকেটের দুই নেতা, এক মোদি বাবু আর একজন শাহ বাবু। शायद कुछ लोगों को तो लगता होगा आज 2 मई आ गई है। मोदी 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 बड़ी अजीब है सियासत, बड़ी अजीब है सियासत की शक्ति। ये जब भी जहां भी जैसे भी दिखती है, बखेड़ा खड़ा करती है। বাড়াতে বাড়াতে এমন করে দিলেন যে আজকে গ্যাসের দাম প্রায় 900 টাকা কলকাতায়। হরে কৃষ্ণ হরে 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 কৃষ্ণ হরে হরে। बंगाल में सियासी भिड़ंत का विध्वंसक रिंग सजा है। राजनीति के रिंग में सियासी सीटी बजी, पॉलिटिक्स का पावर शो हुआ। सेकेंड राउंड में गले में सिलेंडर का पोस्टर पहने दीदी सियासी शक्ति दिखाने कोलकाता की सड़कों पर उतरी। महिला दिवस पर मुद्दा महंगाई बना, विरोध की मिसाइलें दिल्ली पर चली। जंग पावर की है, जंग कुर्सी पर है। कुर्सी की सौगंध खाकर सियासत ने कुर्सी को ललकारा। শুধু মিথ্যে কথা বলে। একটা প্রধানমন্ত্রীর চেয়ারকে আমি সম্মান করি, একটা প্রধানমন্ত্রী মিথ্যে কথা বলে, এটা বড় তাজ্জব ব্যাপার। दीदी, टीएमसी का खेला शेष, खेला खत्म। राजनीति का असूल है, एक हाथ दे दूसरे हाथ ले। बंगाल में भी यही रीत चली है। मुद्दों की सुनामी सियासी शोले भड़का रही है। सियासी आक्रोश के हर सवाल का जवाब बंगाल को बेचैन, बहुत बेचैन कर रहा है। बीजेपी के चाइना 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 दंगाबाज चाइना 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 सिंडिकेट चाइना चाइना
बंगाल में जिस परिवर्तन पर सियासी शमशीरें खिंची हैं, वो परिवर्तन कहाँ है, कैसा है, क्या बंगाल के मुसलमानों तक परिवर्तन पहुंचा? भाईजान की जुबानी परिवर्तन का पैमाना मापने हम पूर्वी पंसकुरा पहुंचे। वो पूर्वी पंसकुरा जहां से चंद किलोमीटर के फासले पर दीदी दिल्ली को परिवर्तन की थ्योरी समझा रही थी। বলি বলে কিনা বাংলা দখল করবে, আমরা বলি আগে সামলা দিল্লি, তারপরে ভাববি বাংলা দিল্লি। अच्छा तुम्हारे शहर का दस्तूर हो गया, जिसको गले लगा लिया वो दूर हो गया। जी हाँ, बशीर बद्र साहब का ये शेर आजकल पश्चिम बंगाल की राजनीति में बिल्कुल सटीक नजर आ रहा है, खासकर अगर तृणमूल कांग्रेस की बात की जाए। नमस्कार, मैं हूं श्रीनिवास और इस वक्त मैं मौजूद हूं पश्चिम बंगाल के पूर्वी पांसकुरा विधानसभा क्षेत्र में अपने उसी सवाल के साथ कि आखिर क्या कहता है पूर्वी पांसकुरा का मुस्लिम मूड मीटर और क्या है यहाँ का एम फैक्टर। पूर्वी पंसकुरा सीपीएम का गढ़ है। एसके इब्राहिम यहाँ से मौजूदा विधायक है। एम फैक्टर यहाँ बड़े मायने रखता है। ऐसा इसलिए क्योंकि पूर्वी पंसकुरा में करीब 20% मुस्लिम वोटर हैं। तो क्या पंसकुरा के भाईजान अब की बार भी लाल परचम ही थामेंगे या फिर बैटल ऑफ बंगाल के विध्वंसक राउंड से भाईजान का मन बदला है? पश्चिम बंगाल में चुनावी तारीखों की घोषणा हो चुकी है और इस वक्त हम मौजूद हैं पूर्वी पंसकुरा विधानसभा क्षेत्र में। कलकत्ता से पास का ये इलाका है और यहाँ पे दूसरे चरण में मतदान होना है। लेकिन मुसलमान क्या चाहता है, खासकर अभी हम पूर्वी पंसकुरा में मौजूद हैं, लेकिन एक मुसलमान होने के नाते मुसलमान क्या चाहते हैं, उन्हें क्या चाहिए? देखिए, बंगाल में जो मौजूदा चीफ मिनिस्टर है ममता बनर्जी, वो तो बंगाल में बहुत काम किया। वो किसी एक जाति के लिए तो काम नहीं किया। खेला होवे, खेला तो होवे ही, खेला होवे, खास करके आदमी के लिए खेला होगा, बंगाल को बचाने के लिए खेला होगा, पूर्व पंसकुरा विधानसभा को बचाने के लिए खेला होगा। एवं हम लोग जो मुस्लिम है, मुस्लिम समाज, खास करके मुस्लिम समाज, यहाँ शांति के लिए दीदी को ही वोट देंगे। बंगाल फतेह के लिए शक्ति प्रदर्शन की सियासत हो रही है। इस सियासी खेला का शोर पंसकुरा में भी है। पंसकुरा के पहले छोर पर जो भाईजान मिले वो दीदी की फेवर में दिखे। वैसे साल 2016 के चुनाव में यह टक्कर सीपीएम और टीएमसी के बीच हुई थी। तब सीपीएम को 46.47% वोट मिले थे, जबकि टीएमसी को 44.13% वोट हासिल हुए थे। वहीं बीजेपी को महज 5.5% वोट मिले थे। लेकिन अब की बार क्या पंसकुरा का मुस्लिम वोट मीटर घूमेगा तो किधर? मुद्दों की सुनामी के बीच यहाँ के मुसलमान किस मुद्दे पर वोट डालेंगे? वोट काटने एक और आ रहे हैं, गजवाए हिंद का फतवा देके। वो कुछ नहीं कर पाएंगे क्योंकि मुस्लिम समझता है जो ऐसी साहब आ रहे हैं, वो कुछ नहीं कर पाएगा। वो अब्बास सिद्दीकी। हम जो बंगाल का जो मुसलमान है ना, हम लोग सोचता है वो ओजी समाज बंगाल का दोस्त नहीं है, वो बिहार का दोस्त है, यूपी का दोस्त है, बंगाली का दोस्त तो नहीं है। अभी तो इस बार बड़ा बंगाल में माहौल दीदी आएगा, दीदी का सिवा और कुछ नहीं आएगा। कुछ नहीं आएगा, नहीं, और मोदी तो नहीं आएगा। मोदी नहीं आएंगे, नहीं आएगा। बंगाल में मोदी का कोई चांस ही नहीं है। कोई चांस नहीं है। कोई चांस नहीं है। तो क्यों चांस नहीं है? वो क्या किया है बंगाल के लिए? जो कुछ किया है दीदी नहीं किया है। तो मोदी नहीं, दीदी। दीदी इस बार दीदी चाहिए। दीदी हर टाइम दीदी रहेगा तो हम लोग खुश रहेंगे। खुश रहेंगे। तो दीदी तो कह रहे हैं खेला हो गए, आप तो लग रहा है खेला तो होगा। आप तो लग रहा है कर भी चुके हैं। हाँ, खेला होगा। खेला होगा। हाँ, खेला होगा। खेला होगा। चलिए भैया, यहाँ तो अब ये नारा जोड़ पकड़ रहा है, खेला हो गए। देखते हैं 2 मई को ये पता चलेगा। आगे चलिए और लोगों से बात करेंगे। एक बात और है, पंसकुरा का मुस्लिम मन जिधर जीत उधर। ये असर, ये फैक्टर साल 2019 के लोकसभा चुनाव में भी दिखा। पूर्वी पंसकुरा पूर्वी मेदिनीपुर लोकसभा क्षेत्र में आता है। साल 2019 में यहाँ सीधी टक्कर टीएमसी और बीजेपी में हुई थी। तब टीएमसी को 43.93% वोट मिले थे, जबकि बीजेपी को 39.95% वोट हासिल हुए थे। सीपीएम को 11.64% और कांग्रेस को महज 1.48% वोट मिले थे। दीदी के भरोसेमंद सिपह सालार दिवेंदु अधिकारी यहाँ से सांसद हैं। लेकिन क्या अब की बार भी पंसकुरा के भाईजान दीदीगिरी पर ही भरोसा जताएंगे? क्या माहौल चल रहा है? बढ़िया माहौल, खेला चल रहा है। अभी खेला चल रहा है, वोट का खेला है। अच्छा, वोट का खेला है। तो वोट के खेले में कौन अभी आपको दिख रहा है कि इधर दीदी छड़ा कुछ नहीं देखेंगे। दीदी छड़ के कुछ नहीं? कोई पार्टी का चांस ही नहीं है।
कोई पार्टी का चांस नहीं है। दीदी इतना काम किया ना, वो दिल में बस गया हम लोग का। वो दिल से उतर नहीं सकते। मतलब आपको लग रहा है कि दीदी सही है? परफेक्ट। हाँ? दादा नहीं चलेंगे? कोई दादा दीदी नहीं, दीदी छड़ा कुछ नहीं चलेगा। लेकिन मुस्लिम वोटर में तो कह रहे हैं कि बहुत तेज बंटवारा हो जाएगा। अरे यार, ये तो बंगाल है, जो बोल रहा है वो उसको बोलने दो ना, लेकिन वोट तो हम लोग डालेंगे। पक्का ना? 2 मई को मिलूंगा मैं आपसे। 100%। शेख राजीव इस्लाम साहब ये कह रहे थे कि इस इलाके में दीदी ही चलेंगी। मुस्लिम मन की कितनी भी आप बात कर लें, कोई बंटवारा नहीं होना, ये यहाँ के लोगों को मानना है। फिलहाल हमें इंतजार है उस तारीख की, और आगे चलते हैं और भी लोगों से बात करेंगे। कोलाघाट में दीदी की हवा है, लेकिन क्या ये लहर आगे भी बरकरार रहेगी? साल 2019 में बीजेपी ने टीएमसी को कड़ी टक्कर दी थी। अब की बार पूर्वी पंसकुरा से टीएमसी ने विप्लव रॉय चौधरी पर दांव खेला है, जबकि बीजेपी ने देवव्रत पटनायक को जीत के भरोसे मैदान में उतारा है। बंगाल को बदली सियासत की चाल, चेहरा और चरित्र बेचैन करते हैं। ऐसे में अब की बार पंसकुरा के मुसलमान किसे कोलकातिया किले की चाबी देंगे? पूर्वी पंसकुरा विधानसभा कोलाघाट इलाके में ये नीलांचल ढाबा है। ये विधानसभा है पूर्वी पंसकुरा, तो कौन पास करेगा यहाँ से? यहाँ पे ममता दी भी रहेगा, 100% रहेगा। लॉकडाउन में काम भी मिला है। ममता दी ने चाल दाल तेल बहुत कुछ चीज़ दिया है उसने। उसको ही वोट देंगे हम लोग। उनको ही वोट देंगे? हाँ, वहाँ उसको ही देंगे। अगर मतलब इस सब जाति ने उसको ही वोट देंगे। मुस्लिम नहीं है, हिंदू भी देंगे, क्रिस्टियन भी देंगे, सब जाति ने वोट देगा ममता दी को। वो यहाँ पे बंगाल में कुछ क्या कौन काम नहीं किया है, सब कुछ काम किया है। तो आपको दीदी पसंद है? हाँ, पसंद है। तो ऐसा तो नहीं दिल में जवान पे दीदी और दिल में दादा? नहीं, यहाँ पे एक भी चीज है, वह चीज है ममता दी। ममता दी? हाँ, सुन लिया ना भैया, एक ही चीज है। क्या? ममता दी। ममता दी। चलिए और चलते हैं आगे, और लोगों से बात करेंगे। शेख शाहकुल दीदी के फैन हैं। दीदी के सिवा उन्हें कोई कबूल नहीं है। लेकिन क्या पंसकुरा के दूसरे भाईजान भी ऐसी ही राय रखते हैं? अब ये जानने और समझने की बारी थी। इस वक्त हम पूर्वी पंसकुरा के महिष कोट गांव में पहुंच गए। आगे चलेंगे, लोगों से बात करेंगे, लेकिन उसके पहले कुछ चीज दिखाता हूं। आप लोग फलों की दुकानों पे देखते होंगे ना, क्या कहते हैं, शरीफा। ये देखिए, ये फल है। आपने खाया बहुत होगा, पेड़ नहीं देखे होगी। चलिए अब आगे चलते हैं महेशकोट गांव के अंदर, और वहां जाकर लोगों से जानते हैं कि आखिर उन्हें कौन पसंद है। अरे शेख साहब, दादा ये चुनाव आ गया। चुनाव आ गया, ममता बनर्जी जीतेगा। सीधा छूटते? हाँ, एकदम। उसका उन्नयन मूलक बहुत काम हुआ है यहाँ। क्यों जीतेगा? सब साथी हुआ यार, ये सब हुआ। आधा ये जो हुआ हमारा, ये जो कार्ड हुआ है स्वास्थ्य साथी हुआ, बहुत उन्नयन हुआ। घर घर में ट्यूबवेल चला गया, सब पानी उनी मिल रहा। मुस्लिम का तो बहुत उपकार कर रहा है, बहुत कर रहा है। हाँ, बहुत। टक्कर किसमें है? टक्कर किसी से नहीं है, वो ममता बनर्जी सीधा ही चलेगा। पूरा 294 सीट? हाँ, पूरा। हाँ? पूरा 294 का 294। हाँ, वो तो चलेगा। अरे ऐसा मत बोले, ऐसे कहाँ चलेगा? चलेगा, ठीक है। क्या लग रहा है आपको? हमको तो यहाँ लग रहा है यहाँ ममता बनर्जी जीतेगा। ममता बनर्जी जीतेगा। चलिए, भैया बोल रहे हैं ममता बनर्जी ही जीतेगा। आगे चलिए, आगे चलेंगे ना, गांव में कुछ महिलाएं दिख रही हैं, बड़े दावे किए जा रहे हैं। कहते हैं साइलेंट वोटर हैं। अब देखते हैं वो साइलेंट वोटर क्या कह रही हैं। आइए। भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम। पूर्वी पंसकुरा का मुस्लिम मिजाज चौंका रहा था। मुद्दा विकास था, मुद्दा परिवर्तन था। वो परिवर्तन जिस पर बंगाल में सियासी शमशीरें खिंची हैं। खैर, पॉलिटिक्स अपनी जगह है और बुनियादी मुद्दे अपनी जगह। पंसकुरा में अब तक जितने भी भाईजान मिले, उनके दिल में दीदी के डबल फूल की लहर दिखी। तो क्या सच में पूर्वी पंसकुरा के मुसलमानों को दीदी ही पसंद है? अब बारी खातूनों का मन खंगालने की थी।
वो खातूनें जिन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना साइलेंट वोटर बताते हैं। आजादी की तरह रह रही है ना? हाँ, हम लोग को दीदी देख सब कुछ देता है। दीदी सब कुछ देता है। हाँ। लेकिन आपके छप्पड़ के ऊपर बहुत सारा लकड़ी रखा है, किस लिए रखा है? हम चूल्हों में रहता। चूल्हे पे खाना बना? लकड़ी के चूल्हे पे? हाँ। गैस नहीं मिला आपको? हमको नहीं। गैस नहीं मिला? नहीं। अरे मोदी जी तो कह रहे हैं सबके घर में गैस आ गया है। आ गया, हम लोग को पैसा रुपया से गैस मिलता। अच्छा, तो गैस नहीं मिला आपको? नहीं। महेश कोट गांव की अनवरा और शहजादी दीदी की बिग फैन दिखी, तो क्या यहाँ की दूसरी खातूनों को भी दीदी ही कबूल है? क्या साइलेंट वोटर की थ्योरी यहाँ दम तोड़ने वाली थी? इसका जवाब सियासतदानों को और भी चौंकाने वाला है। पानी कितने दिन में आता है? अखन आता नहीं है। आता ही नहीं है? नहीं। नल कब लगा? नल ये 2 सप्ताह लगा है। 2 सप्ताह पहले लगा है? हाँ। उसके पहले कैसे करती थी? पैसे वही ट्यूबवेल गांव में लगाता है, ट्यूबवेल में पानी लगाता है। तो दीदी ने नल लगा दिया, अब पानी नहीं आया। हाँ। तो अब पानी कौन, मोदी जी लाएंगे? मोदी दिवे। मोदी देंगे? हे भगवान। तो कौन दिवे? दीदी ने नल दिया और मोदी पानी देंगे। हाँ। शाहिदा खातून को मोदी कबूल है। क्यों कबूल है, इसकी वजह शाहिदा ने खुद बताई। पड़ताल में ओवैसी फैक्टर का भ्रम भी टूटा। पंसकुरा के मुसलमानों के लिए मजहब मुद्दा नहीं है, यहाँ के भाईजान ओवैसी से मुतमईन नहीं है। ये भी साफ हो गया कि टक्कर सीधे दीदी बनाम दादा में है। लेकिन असल सवाल ये था कि सियासी जंग में बाजी कौन मारेगा। इसका जवाब भी कोलाघाट में ही मिला। मुस्लिम मन की थाह लेने के लिए इस वक्त हम पूर्वी पांसकुरा विधानसभा के कोलाघाट इलाके में पहुंच चुके हैं। यहाँ पे कुछ लोग मौजूद हैं। क्या चल रहा है माहौल? और हम लोग तो बीजेपी पार्टी को समर्थन करेगा, क्योंकि जो दीदी और ममता दीदी हमारा देश के लिए खतरा है और यहाँ का काम अच्छा नहीं करता है। ज्यादा झूठ झाट बोल के। अरे ये तो मोदी जी के बारे में लोग कहते हैं कि वो झूठ झाट बोलते हैं, ममता दीदी के। नहीं, ये दीदी झूठ झाट बोलते हैं, बहुत उल्टा पुल्टा बोलते हैं। और क्या उल्टा बोलते हैं? जो माइनॉरिटी, जो मुस्लिम दर के वही देगा, यही देगा, यही देगा, कुछ नहीं देता है, प्रैक्टिकली कुछ नहीं देता है। एनआरसी बारे में जो उल्टा पुल्टा बोलছে ওটাও তো উল্টা। আমাদের দেশে এনআরসি মানে ভারতীয় যে একটা, আমরা যে ভারতীয় তার একটা তো আমাদের পরিচয় চাই। आप तैयार हैं एनआरसी के लिए? हाँ। कागज तैयार है आपका? कागज तैयार नहीं हो तो आपको दिखाना पड़ेगा। देखाना पड़ेगा हम भारतीय है, जो हम परिचय जो हम एक भारतीय। तो दिखा देंगे कागज? अभी तो नहीं हुआ। मतलब अगर दिखाने की बात होगी तो दिखाएंगे? हाँ, दिखाएंगे। कोई दिक्कत नहीं? नहीं तो देखें, कोई दिक्कत नहीं। न मुद्दा एनआरसी है और न मजहब। पंसकुरिया भाईजान के लिए मुद्दा विकास है। विकास के मुद्दे पर ही यहाँ के मुसलमान अब की बार वोट करेंगे। दीदी की जो लहर दूसरे इलाकों में थी, वो कोलाघाट में 180 डिग्री घूमने लगी थी। यहाँ के मुसलमानों को अगर दीदी कबूल है, तो यहाँ के भाईजान को मोदी भी पसंद है। लेकिन सवाल ये था कि 2 मई को पंसकुरा के भाईजान किसे कोलकातिया किले का सिकंदर बनाएंगे। चुनाव में इस बार बंगाल का हीरो कौन? अभी तक जो है शुभेंदु अधिकारी है। अभी तक अधिकारी? हाँ, अभी तक। अच्छा। बंगाल में प्रचार के लिए। तो लेकिन हीरो तो है मोदी जी। मोदी जी? मोदी जी आपको हीरो हैं? हाँ। हाँ। तो मोदी जी आपको क्यों अच्छे लगते हैं? आप तो मुसलमान हैं। तो पसंद है, करता हूँ, पसंद करता हूँ। हाँ। क्या कारण क्या है पसंद करने का? जो काम कर रहे हैं इसीलिए अच्छा लग रहा है। जो काम कर रहा है अच्छा लग रहा है? कौन सा काम? कौन सा काम? जो काम कर रहे हैं, जो चीन काम का नाम बताइए। चीन माने जो चीन के लिए माने जो लड़ाई हो रहा था, चीन को तो पीछे भेज दिया चीन। हाँ, पाकिस्तान को भी हटा दिया। कहीं ऐसा तो नहीं मुंह पे मोदी दिल में दीदी? नहीं। मोदी है तो मोदी है। मोदी है तो मोदी है। हाँ। साजन साहब कह रहे हैं मोदी है तो मोदी है। तो यहीं पे पूर्वी पंसकुरा के सफर का हम अंत करते हैं, लेकिन जाते जाते बस इतना ही कहेंगे कि बदल गए हैं हालात जमाने की, होती नहीं हिफाजत इंसानों की। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।